अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस मैं ना अभी अपनी बेटी से बात कर रही थी। मैं कहती है मेरे अंगूठे यूं क्यों हो जाते हैं। कह रही जब आप ना व्लॉग बनाते हुए इतराती है ना तो ये खुद ब खुद निकल आते हैं। ये देखो ये हाल है हमारी बच्चियों का, जो हमने इनको पैदा किया और ये आज हम पे ही जुमले कस रहे हैं। वो कहावत है मेरी बिल्ली मुझे ही मैं हूँ। तो गाइस पता नहीं ये मेरी आदत हो गई है कि यूं हाथ हो जाते हैं। गाइज आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के घर के कामकाज या सुबह की रूटीन लगा लें। आप वैसे 11 बज रहे हैं। आप यकीन मानिए मेरी तबीयत इस कदर ख़राब है, मैं सारी रात नहीं सो रही हूँ, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। माशाल्लाह खड़ी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यकीन जाने मैं नमाज़ पढ़ने के लिए बैठती हूँ ना, बहुत मुश्किल से मुझे इतनी स्पीड से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे जो बेइंतहा तेज़ इस तरह लग रहा है जिस तरह गुर्दे में भी दर्द हो रहा है। और मैं इतनी अपनी ताकत जमा करके इतनी तकलीफ में होने के बावजूद, क्योंकि मेरे चेहरे पे मास्क तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा है तकलीफ की वजह से, लेकिन हमने अपना देना होता है आप लोगों को बेस्ट। भाई कहते हैं ना यूट्यूब की मजदूरी है हमारी ये, जितने मर्जी हम बीमार हो रहे हो लेकिन आपको हम फ्रेश रखने के लिए कैमरा पूरा हिल रहा होगा क्योंकि मेरी बेटी ये इसको आदत है एक जगह टिका लो 2-3 कमेंट्स आ गए कि कैमरा बहुत हिलता है। गाइस कैमरा तो हिलना ही है, हम लेंगे इंशाल्लाह ट्राइपॉड जल्दी, लेकिन घर का बजट मैनेज नहीं हो रहा। जिस तरह ही मैनेज होगा इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं ना स्लोली जिंदगी में हर चीज़ हर सीढ़ी पे कामयाबी मिलती है, तो हम ट्राइपॉड लाजमी लेंगे ताकि मैं अकेली भी व्लॉग बना लूँ अगर बच्चियाँ घर पे ना हो। अभी तो फिलहाल मुझे बच्चियों का सहारा लेना पड़ता है। हाँ तो गाइज मैं ये बात ये कर रही थी, हमें देना पड़ता है अपना बेस्ट जितना मर्जी हम बीमार हो, लेकिन ये अल्लाह गवाह है कि मेरी तबीयत बेइंतहा ख़राब है। अगर मैं आपको अपनी घर वाली ट्यून दिखाऊँ ना तो ये कर लो काम, खुदा के लिए कर लो काम। ये कोई आर्टिफिशियल आवाज़ नहीं मैं निकाली, मैं सच में। फिर मैं पता क्या कहती हूँ, देखो बेटा काम तो तुमने करना है, अब क्या करें, मेरी इतनी तकलीफ हो रही है मैं क्या। तो गाइज यकीन जानिए आप कि मैं सुबह और शाम बड़ी पोनेस्टान की 2 गोलियां खा रही हूँ, तो तब कहीं जाके मैं चलने के काबिल हो रही हूँ। और सुबह का इन्होंने कर लिया था नाश्ता प्रॉपर, और फिर भी इनके जुबान की चटखारे ये देखिए, ये इन्होंने मंगाए हैं दाल चने पापड़ी छोले, पता नहीं क्या 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 चटनी में घुले हुए। कहते हैं जितना गलीज उतना लजीज। इन्हें घर की चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव नहीं करती हैं जितनी ये बाहर का गंद खाती हैं। पता नहीं किस हाथों से वो बनाते हैं, लेकिन इन्होंने प्रॉपर खाना है, खा के मौसम चेंज हो रहा है गले पकड़ के बैठ जाएंगे, हाय हमारे गले में दर्द। सो गाइस व्लॉग हो जाएगा लंबा, आप व्लॉग फिर स्किप करके चले जाते हैं और फिर वही लिख देंगे आपके व्लॉग में कुछ नहीं होता। लिखना आसान है, वो हमें पता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस ये है हमारे किचन का हाल और ये हमारी टूटी का हाल है। ये देखिए अब इसकी किस्मत जब खुलती है, मैंने धागे बांध के इसको वो किया हुआ है, लेकिन इनके पापा ठीक करवाने का नाम ही नहीं है। दोस्तों के लिए बेतहाशा टाइम है, सुबह से शाम तक 3 दिन छुट्टी पे होते हैं, 3 दिन सुबह से शाम तक दोस्त यार दोस्त। लेकिन घर के काम के लिए इन मर्दों पे बस क्या कहूँ, इन मर्दों को कुछ कह नहीं सकती, यकीन माने। तो गाइस ये किचन के हालात कुछ करके गए हुए हैं बच्चे नाश्ते करके। सबसे रोना ये कि गांव में लाइट नहीं रह रही हमारे, अभी लाइट आई है और मेरे जो टंकी आटे वाली लोटे जितनी है, अभी मैं बर्तन धोऊंगी। सारे बर्तन धोने के साथ साथ सबसे पहले हम सॉस पैन, क्योंकि मैं बनाऊंगी रोजमेरी का पानी। जो बच्चियों के ना बाल झड़ रहे हैं, आपको पता है मानसून के बाद कितने बाल झड़ते हैं मानसून के मौसम में, तो उसका वो पानी बनाऊंगी जो बच्चियों के सर में स्प्रे करेंगे, वो आपको भी मैं दिखाऊंगी। तो गाइस अभी मैं इतना ये काम इसमें तो नहीं कर सकती, बुरखे में नहीं कर सकती, लिहाजा इस टूटी को भी सेट करेंगे। तो गाइस ये मिलते हैं आपकी बहनों को ये बड़े से के बाद। ये जो इतना सा आपको किचन दिख रहा है तकरीबन 1 घंटा या 45 मिनट लाजमी लेगा। तो गाइस कहीं मत जाइएगा, हमें लाइक कमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट लाजमी करना है। आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के। तो गाइस किचन मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया, सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं। अब मैं बनाने लगी थी बच्चियों का सीरम बालों का, जो रोजमेरी का, जो कि बच्चियों के बाल उतर रहे हैं। माशाल्लाह से मेरे बच्चियों के बाल बहुत हेल्दी हैं, वो हमें दिखाना अलाउ नहीं है, वरना अगर मैं रेमेडी वगैरह घर की करती हूँ। अगर आप अपनी बच्चियों के बाल गिरने से परेशान हैं, बढ़ नहीं रहे, तो उनका ये एक हल है, ये रोजमेरी। मैंने 2 गिलास पानी चढ़ाया है और इसके अंदर ये मैंने दराज से मंगवाई थी रोजमेरी ना, ये क्योंकि हमारे यहाँ गाँव है, यहाँ तो मिलती नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हमें मिला था मेरे ख्याल 250 रुपये का पैकेट, और हमने 3 पता नहीं 2 है ना यूँ मंगवाए थे पैकेट इकट्ठे। हमने कहा कि एक ही दफ़ा डिलीवरी चार्जेस डाल दें, इस पर डिलीवरी चार्जेस हमें 250 रुपये पड़ा था, यानी 500 रुपये में हमारा ये काम सारा हो गया था। मैंने 2 गिलास पानी लिए और 2 गिलास पानी लेने के बाद ये इसमें मैंने डाल दिया रोजमेरी 1 चम्मच के करीब, थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये देखिए अब हम इसे इतना पकाएंगे कि जो 2 गिलास पानी है ना वो 1 से भी थोड़ा आधा फिर रह जाए। तो गाइस मैंने कोई मेरे वो टोटकों का चैनल तो नहीं है, लेकिन मैं अपने घर में जो कर रही होती हूँ ना वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे मुझे फ़ायदा होता है, आपको भी हो।
अपनी बच्चियों के लिए बनाएं भाई। तो जब ये आए एक से भी आधा ग्लास रह जाएगा तो इसको हम यूं ही रोजमेरी को पानी में ही छोड़ देंगे हम, और इस तरह इसको 2-3 घंटे पड़ा रहेगा। उसके बाद छलनी से छान के ठंडे, जब ये ठंडा हो जाएगा छान के किसी कांच की बोतल में महफूज कर के रख लें। बोतल कांच की नहीं है तो आप प्लास्टिक की ले लें, कोई मसला नहीं है, कांच की हो तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रिज में रख दो चाहे फ्रिज से बाहर रख दो। ये बिल्कुल पानी की तरह होगा। रोज़ आपने बालों में वो इनकी जड़ें खोलनी है, जड़ों में इसका पानी को लगाना है, चाहे रुई की मदद से, चाहे हाथ की मदद से, चाहे किसी भी तरीके से लगा के आप कंघा करना है। सर्द होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी ये पानी की तरह होगा। तो गाइस बिल्कुल यकीन करें, आप 2-3 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, खुद कंघा करके देख लीजिएगा कि आपके बाल कितने हद तक गिरना बंद हो जाएंगे। और इससे बाल लंबे भी होते हैं, बाल घने भी होते हैं। रोज़मेरी तमाम बालों के सॉल्यूशन ही समझ लें वो है। तो गाइज़ ये मैं चीज़ बना रही थी, मैंने कहा अपने व्यूवर्स को क्यों ना दिखाऊं। तो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आ रहा, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे, बेल आइकॉन लाजमी दबा ले ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशन आपको मसूल हो सकें। तो गाइज अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में नए जज्बे, नई उमंग, नई लगन, नए दिन के आगाज़ के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।